हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे जनसंख्या के बारे में। इसमें हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं और से इसके पॉइंट वाइज जो भी इसके पॉइंट हो वो कहीं और से आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। डिटेल में करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या जनगणना के बारे में से पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कब जनगणना स्टार्ट हुई, किस देश की कितनी जनसंख्या है, लिंगानुपात, साक्षरता दर, सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, किसी भी देश की जनगणना उस देश के विकास तथा भविष्य की नीतियों के निर्धारण के लिए की जाती है। मतलब जनगणना किस लिए की जाती है, ताकि हम उस देश के विकास एवं भविष्य की नीतियों का निर्धारण कर सकें, ठीक है। और जब 24 दिसंबर 2019 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 को 2021 वाली जो जनगणना को करने की मंजूरी दे दी है। और जनगणना 2021 है जो भारत की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद ही जो 8वीं जनगणना होगी। और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम भी देख लेंगे। तो इसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है 2021 की जो जनगणना जो होगी वो अभी तो हुई नहीं है, तो वो पूरी तरह से जो कागज रहित होगी, ठीक है। और ये जनगणना है जो मोबाइल ऐप द्वारा की जाएगी। और इसका जो कौन सा ऐप द्वारा की जाएगी ये जनगणना, तो जनसंख्या निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल 16 भाषाओं में ये ऐप, मतलब इसमें जो भाषा होंगी वो 16 भाषाओं में ये कर पाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में जो जनगणना का इतिहास है, जो भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना है जो 1872 में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। मगर जैसे जैसे 10 की जनगणना कब की गई थी, कब से मतलब पूरे नियम से स्टार्ट की गई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया था। और उस जनगणना विभाग में सेंसर कमिश्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1949 में भारत द्वारा सेंसस कमिश्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर कर दिया गया था, ठीक है। कब, देखो पहली बार कब स्टार्ट हुई, 1872 में, और नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। और जो प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या ये जनगणना की जाती है। और 1872 की जनगणना से अभी तक जैसे कुल 15 जनगणना हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस है ये। अगला पॉइंट है विश्व में सबसे पहले जनगणना करवाने वाले देश का नाम अगर पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, स्वीडन। और स्वीडन ने ये कब किया था, तो 1749 में ये किया था। और विश्व की पहली 10 की जनगणना कराने वाला पहला देश कौन सा, तो यूएसए ने ये करवाया था 1790 ईस्वी में। अगला पॉइंट है 1951 की जनगणना भारत की 7वीं तथा 2011 की 15वीं जनगणना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जनगणना का विभाजक वर्ष मतलब किसे कहा गया था और क्यों कहा गया था, तो जनगणना का जो विभाजक वर्ष है जो 2011 से 21 को कहा गया था। और इसमें क्यों कहा गया, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि हो जो नकारात्मक रही थी, -0.31% रही थी, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे पूछ देता है कि जनगणना का विभाजक वर्ष कब किसे कहा गया है, तो आप लोग ये बताएंगे 2011 से 2021 के बीच, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि मतलब जो 2000 नहीं, जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर किसे कौन से ईयर को कहा गया था, तो 1961 से 71 के बीच जो दशक था उसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कहा गया था। यहाँ पे पॉइंट छूट गया तो आप लोग लिख लेंगे, इसका 10 की वृद्धि प्रतिशत क्या था, 24.80%, ठीक है। आप लोग अपने नोट में लिख लेंगे।
अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, देश कौन सा है? चीन, जिसकी कितनी जनसंख्या है? 137 करोड़। जो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 19.5%। मतलब इतनी पूरे जो विश्व की जनसंख्या है उसके 19.5% है जो चीन में रहता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अपना भारत है। तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ और प्रतिशत वाइज में देखा जाए तो 17.5% है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी जनगणना है 21 करोड़ और इंडोनेशिया की जनगणना है 22 करोड़। ठीक है। ये करोड़ मैंने लिख दिया है, मतलब ये इम्पोर्टेंट में, मगर जैसे कि जो यूपी टेट और अब तो जैसे वनडे एग्जाम में भी थोड़ा डीपली पूछने लगे हैं तो ये क्रम वाइज पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगले स्थान पे है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में 19 करोड़ जनसंख्या और पाकिस्तान में जो अपना पड़ोसी राज्य और दुश्मन है 18 करोड़ और बांग्लादेश की है 16 करोड़। ठीक है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश अगर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी जो इटली में है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर पूछेगा तो आप लोग कितना बताएंगे? 19.95 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है। और जनगणना 2011 के आंकड़े, मतलब अभी 21 वाली तो हुई नहीं, तो 2011 वाली अभी तक पूछ रहा है, तो हम लोग देख लेंगे कि इसमें भारत की कितनी जनसंख्या हुई थी। तो इसमें भारत की जनसंख्या हुई थी 121.505 करोड़। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अब देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अपना पहला उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पे आता है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 19.95 करोड़। ठीक है। और जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% है। आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे 16.5%। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जो पूरे भारत का, मतलब जैसे अगर भारत में पूछे उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है तो 16.5% निवास करती है। और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 9.28 ये निवास करती है। तीसरे स्थान पे है बिहार। बिहार की कितनी है? 10.40 करोड़। ठीक है। अगले स्थान पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कितनी है? 9.12 करोड़। और उसके अगले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। इसकी कितनी है? तो 8.45 करोड़। आप लोग कोशिश करना कि सेक्शन वाइज याद करने की कोशिश करना कि पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पे बिहार है। चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। अब हम देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। सिक्किम की कितनी है? 6 लाख है। उसके बाद किसकी है? मिजोरम। मिजोरम की 10 लाख है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा आता है, ये फिर नागालैंड आता है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी देख लेंगे। तो ये जो महाराष्ट्र में जो एक ठाणे जिला पड़ता है, इसके एकमात्र जिले में कितने? 1.10 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कितनी है जनसंख्या? 1.10 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? दिबांग है। इसमें मात्र 8,000 व्यक्ति ही रहते हैं। और सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अब देखेंगे कि किसमें, मतलब सर्वाधिक 10 की जनसंख्या दर सर्वाधिक हुई है। तो इसमें देखेंगे सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है जो मेघालय है। और न्यूनतम जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला नागालैंड है। तो नागालैंड की 0.06% है और मेघालय की कितनी है? 28% है। ठीक है। मेघालय की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 28% और नागालैंड की 0.06% है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली।
इसकी प्रतिशत है 55% है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कितनी है? तो इसकी है 6.3% मात्र। एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वाला प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है, जिसकी 10 की प्रतिशत कितना है? 55। और जो लक्षद्वीप है इसकी 6.3% है। ठीक है। अब इसमें हम लिंगानुपात देखेंगे कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात है जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो। तो 2001 में जब जनगणना हुई थी तब सेक्स रेशियो था 933, मतलब 1000 पुरुषों पर 933 ही महिलाएं थी। और 2011 में जब किया गया तो इसमें थोड़ी बढ़ी हैं, 10 बढ़ गई है संख्या इसकी, तो इसका हो गया 943। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हम लोग देख लेंगे। तो केरल का कितना है? 1084 केरल का लिंगानुपात है। जबकि तमिलनाडु का कितना है? तमिलनाडु का 996 है। और आंध्र प्रदेश का भी देख लेंगे तो आंध्र प्रदेश का 993 है। और मणिपुर का कितना है? तो मणिपुर का 992 है। ठीक है। आप लोग क्रम वाइज भी याद कर लेंगे। कभी कभी केरल, ये जैसे यूपीपीसीआई आरओ और जैसे ये इसमें सब पूछने लगते हैं कि मिलान में आ जाता है कि केरल का जैसे बताइए कितना है, तमिलनाडु का कितना, आंध्र प्रदेश का कितना है, ऐसा पूछ लेता है। ठीक है। और इधर देख लेंगे कि सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, तो इसका लिंगानुपात भी देख लेंगे कितना है। 879, मतलब 1000 पुरुषों पे सिर्फ 879 ही लड़कियां हैं, वहाँ पे महिलाएं हैं। और जम्मू कश्मीर का भी देख लेंगे तो जम्मू कश्मीर का ये दूसरे स्थान पे है, मतलब सबसे कम हरियाणा है, उससे ज़्यादा किसका है? तो जम्मू कश्मीर का है, तो इसका है 889। सिक्किम का 890 है। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व है जो जनसंख्या घनत्व है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो पुरुष और स्त्री हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में किसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? तो ये है दिल्ली। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। अब साक्षरता दर कैसे देखेंगे, कैसे ये मतलब पता किया जाता है। तो 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं उन्हें ही मतलब उससे ही अनुमान लगाया जाता है साक्षरता। तो भारत की साक्षरता दर में है जो आज़ादी के बाद तेजी से सुधार हुआ है। और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। ठीक है। और न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में देख लेंगे तो सर्वाधिक साक्षर राज्य साक्षर कौन सा है? लक्षद्वीप है। और न्यूनतम साक्षर है दादर एवं नगर हवेली। पुरुष साक्षरता में देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षर जिला है केरल और न्यूनतम साक्षर जिला है बिहार। महिला साक्षरता में भी वही है, जो सबसे साक्षर जिला केरल है और न्यूनतम साक्षर बिहार है। ठीक है। अब राज्य लिंगानुपात ये मतलब लगाया जाता है 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 बालकों पे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो बालकों एवं बालिकाओं की संख्या के आधार पर ये माप किया जाता है।
बाल लिंगानुपात में है जो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अंडमान निकोबार का है, जबकि न्यूनतम बाल लिंगानुपात दिल्ली में है। 2011 की जो गणना थी, इसमें पहली बार किन्नरों की भी जनगणना की गई थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।